दार्जिलिंग भारत के राज्य पश्चिम बंगाल का एक नगर है। यह नगर दार्जिलिंग जिले का मुख्यालय है। यह नगर शिवालिक पर्वतमाला में लघु हिमालय में अवस्थित है। यहाँ की औसत ऊंचाई 2134 मीटर 6982 फुट है। दार्जिलिंग शब्द की उत्पत्ति दो तिब्बती शब्दों दोर्जे वज्र और लिंग स्थान से हुई है। इसका अर्थ वज्र का स्थान है। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान दार्जिलिंग की समशीतोष्ण जलवायु के कारण से इस जगह को पर्वतीय स्थल बनाया गया था। ब्रिटिश निवासी यहाँ गर्मी के मौसम में गर्मी से छुटकारा पाने के लिए आते थे। दार्जिलिंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ की दार्जिलिंग चाय के लिए प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग की दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल तथा प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ की चाय की खेती 1856 से शुरू हुई थी। यहाँ की चाय उत्पादकों ने काली चाय और फर्मेंटिंग प्रविधि का एक सम्मिश्रण तैयार किया है, जो कि विश्व में सर्वोत्कृष्ट है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जो कि दार्जिलिंग नगर को समथर स्थल से जोड़ता है, को 1999 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह वाष्प से संचालित यंत्र भारत में बहुत ही कम देखने को मिलता है। दार्जिलिंग में ब्रिटिश शैली के निजी विद्यालय भी है, जो भारत और नेपाल से बहुत से विद्यार्थियों को आकर्षित करते हैं। सन 1980 की गोरखालैंड राज्य की मांग इस शहर और इसके नजदीक का कालिम्पोंग के शहर से शुरू हुई थी। अभी राज्य की यह मांग एक स्वायत्त पर्वतीय परिषद के गठन के परिणामस्वरूप कुछ कम हुई है। हाल के दिनों में यहाँ का वातावरण ज्यादा पर्यटकों और अव्यवस्थित शहरीकरण के कारण से कुछ बिगड़ रहा है। इस स्थान की खोज उस समय हुई जब आंग्ल नेपाल युद्ध के दौरान एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी सिक्किम जाने के लिए छोटा रास्ता तलाश रही थी। इस रास्ते से सिक्किम तक आसान पहुंच के कारण यह स्थान ब्रिटिशों के लिए रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण था। इसके अलावा यह स्थान प्राकृतिक रूप से भी काफी संपन्न था। यहाँ का ठंडा वातावरण तथा बर्फबारी अंग्रेजों के मुफीद थी। इस कारण ब्रिटिश लोग यहाँ धीरे धीरे बसने लगे। प्रारंभ में दार्जिलिंग सिक्किम का एक भाग था। बाद में भूटान ने इस पर कब्जा कर लिया, लेकिन कुछ समय बाद सिक्किम ने इस पर पुनः कब्जा कर लिया। परंतु 18वीं शताब्दी में पुनः इसे नेपाल के हाथों गंवा दिया, किंतु नेपाल भी इस पर ज्यादा समय तक अधिकार नहीं रख पाया। 1817 में हुए आंग्ल नेपाल में हार के बाद नेपाल को इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपना पड़ा। अपने रणनीतिक महत्व तथा तत्कालीन राजनीतिक स्थिति के कारण 1840 तथा 50 के दशक में दार्जिलिंग एक युद्ध स्थल के रूप में परिणत हो गया था। उस समय यह जगह विभिन्न देशों के शकित प्रदर्शन का स्थल बन चुका था। पहले तिब्बत के लोग यहाँ आए, उसके बाद यूरोपियन लोग आए, इसके बाद रूसी लोग यहाँ बसे। इन सबको अफगानिस्तान के अमीर ने यहाँ से भगाया। यह राजनीतिक अस्थिरता तभी समाप्त हुई जब अफगानिस्तान का अमीर अंग्रेजों से हुए युद्ध में हार गया। इसके बाद से इस पर अंग्रेजों का कब्जा था। बाद में यह जापानियों, कुमितांग तथा सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी की भी कर्मस्थली बना। स्वतंत्रता के बाद ल्हासा से भागे हुए बौद्ध भिक्षु यहाँ आकर बस गए। वर्तमान में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का एक भाग है। यह शहर 3149 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में फैला हुआ है। यह शहर त्रिभुजाकार है। इसका उत्तरी भाग नेपाल और सिक्किम से सटा हुआ है। यहाँ शरद ऋतु जो अक्टूबर से मार्च तक होता है। इस मौसम यहाँ में अत्यधिक ठंड रहती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु अप्रैल से जून तक रहती है। इस समय का मौसम हल्का ठंडापन लिए होता है। यहाँ बारिश जून से सितंबर तक होती है। ग्रीष्म काल में ही यहाँ अधिकांश पर्यटक आते हैं।